Hi friends, today we have Himanshu Kumar who is here to share his learning journey with Applied Gate course. Thank you Himanshu for taking the time. So can you give us a background about your education and work experience if you have worked anywhere? My name is Himanshu Kumar. मैं 2020 पास आउट हूँ फ्रॉम ITM कॉलेज विच इज़ एफिडेविट फ्रॉम EKTU यूनिवर्सिटी एंड आई टेक गेट एग्जाम इन 2020 वेयर आई स्कोर अराउंड 52 मार्क्स एंड बट माई कॉलेज इज़ टायर 3 कॉलेज सो वहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं आती, तो ये था कि प्लेसमेंट के लिए तो कोई नहीं था, तो मेरे पास बस एक यही ऑप्शन था कि मुझे गेट के लिए जाना है। तो उस बार ये था कि कोविड की वजह से प्लेसमेंट भी नहीं हुआ और कॉलेज भी ऐसा कुछ लास्ट ईयर डायरेक्ट होने की वजह से कॉलेज में चांस भी नहीं हुए इंटरव्यूज़ के लिए, तो यही था मेरे पास बस एक ऑप्शन ये बचा था कि मुझे ड्रॉप लेना है। तो फिर वहीं से फिर ये प्रिपरेशन शुरू कर दी कि 2021 के लिए। आप 2020 का पास आउट है आप? यस सर। अगेन माय हिंदी इज नॉट वेरी गुड, आई एम नॉट फ्लुएंट इन हिंदी बट आई अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल. So I will speak in English if it's okay. Okay. Yes. Okay. So you passed out your BTech. You finished your BTech in 2020, yes, and then you took a drop to prepare for it. Yes, sir. Very good. Very good. Okay, got it. So I believe you also did your polytechnic before you joined BTech, right? Yes, sir. सर मैंने 10th यूपी बोर्ड से किया था, तो वहाँ पर जैसे जिसमें होम टाउन से था वहाँ पर +2 के कॉलेज की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इतना सही कॉलेज नहीं था, तो ये था। और उस टाइम पर ये थोड़ा ये था कि पॉलिटेक्निक से अच्छी जॉब लग जाएंगी, तो फिर यही था फैमिली ने भी ये बोला कि पॉलिटेक्निक कर लो, तो फिर मैं पॉलिटेक्निक के लिए गया। अब ये था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद से किया था मैंने, तो ये था गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई तो होती नहीं है तो ये था कि वहाँ पर इस वजह से ये था मैथ भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, क्योंकि 10th क्लास में यूपी बोर्ड में कुछ ऐसा था नहीं प्रोबेबिलिटी के। मैंने प्रोबेबिलिटी पहली बार गेट में ही सुना था कि प्रोबेबिलिटी भी कुछ होता है गेट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक किया, पॉलिटेक्निक में कुछ उन्होंने मैथ्स में पढ़ाया नहीं, बस वहाँ पर कैलकुलस था, डिफरेंशिएशन इक्वेशन ये था, नेक्स्ट लेवल का मैथ था वहाँ पर, कैसे भी वो पास कर लिया। उसके बाद ये था कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब करनी नहीं थी, ना फैमिली से कोई प्रेशर था कि हाँ जॉब करो, तो ये था फिर वहाँ पर ड्रीम था कि हाँ IIT में पढ़ना है ये। तो उसके लिए मैंने JEE मेंस को भी ट्राई किया था, लेकिन मैं एग्ज़ाम दे ही नहीं पाया JEE मेंस का। तो इसके बाद ये था फिर बीटेक अपने होम टाउन से मैंने बीटेक किया। अब वहाँ पर सेकंड ईयर में था, सेकंड ईयर में डायरेक्ट डिस्क्रीट मैथ था, तो ये था प्रोबेबिलिटी में तो पढ़ा ही नहीं था कहीं पर। तो आपका थोड़ा इंजीनियरिंग मैथ्स और प्रोबेबिलिटी थोड़ा नहीं सर, बहुत ज़्यादा वीक था मैं ये था कि नॉर्मल मुझे भी नहीं पता प्रोबेबिलिटी में होता, सैंपल स्पेस तक नहीं पता था मुझे होता क्या है। और एक चीज़, सभी गवर्नमेंट कॉलेज बुरे नहीं होते, आप IIT देख लीजिए, यस सर, IAC देख लीजिए। नहीं सर, ये था कि वहाँ पर नहीं, ये थे कि थोड़ा वो प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर टीचर नहीं थे उस टाइम पर, जो टीचर थे हमारे वो थे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में बिजी थे, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो ये था कि वहाँ पर टीचर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन ये था कि उन पे इतना वर्कलोड हो रहा था, कभी प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में था या कहीं पे किसी और का सेमिनार था, तो वो ऐसे इतनी ज़्यादा बिजी थे कि टाइम ही नहीं दे पाते थे वो। वेरी गुड। ओके, सो व्हाट वाज योर लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉर द गेट? Because you passed out in 2020, you decided to take a break, yes, sir, and not join anywhere and seriously prepare for GATE. तो आपका स्ट्रैटेजी क्या रहा था? सर मैंने ये था कि जैसे गेट के 2020 के लिए मैंने COA तो छोड़ दिया था, उसका हाइप इतना ज़्यादा था, मैंने पढ़ा भी नहीं था। So आपका 2020 में 52 मार्क्स, you got 52 marks. Yes, what was your rank? Around 1500. 1500. Yes sir. ये था कि COA का इतना हाइप था, वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, लेकिन ये था अब पढ़ा था, बहुत ईजी लगा था, इतना टफ नहीं था। इसके बाद मैथ भी मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था उस टाइम, FT भी छोड़ दिया था, तो मैंने बाकी सब से दिया था। इसके बाद एक और एग्ज़ाम होता है जेस्ट एग्ज़ाम, मैंने वो भी दिया था, तो उसके बाद उसमें मेरी AIR 35 आ रही थी, तो ये था उससे चांस था कि मुझे IISc में MS के इंटरव्यू की कॉल हो जाएगी, तो मैंने उसके लिए लीनियर अलजेब्रा प्रिपेयर किया था। तो ये था 3 मंथ्स उसी में लग गए थे, एक तो लॉकडाउन लग गया तो पढ़ने का वैसे भी मन नहीं था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना कजिन्स के साथ, तो ये था पढ़ने का मन ही नहीं था। ये था कि 21 करना है, लेकिन मन नहीं हो रहा था अंदर से कि कब स्टार्ट करें, कैसे करें, हार्ड वर्क इज हार्ड तो ये था बस वहाँ पर स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, डेली सोचता था कि अब करूँगा, और पता था कि ये टाइम जा रहा है, ये डेली पता था क्योंकि टाइम में क्रॉस करता जा रहा था डेली, लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। तो इसके बाद ये था फिर मैंने नॉर्मली ये थी कि बुक से पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद ये था कि अप्लाइड गेट का मैंने लास्ट ईयर 2020 में मॉक टेस्ट लिए थे, और मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ये थे, मुझे मॉक 4 याद है अब भी, तो बहुत ही ज़्यादा टफ था वो। और उसके बाद ये था कि उसमें ये था कि
उस टेस्ट को देने के बाद 2020 ईजी लग रहा था वहाँ पर, ये था। तो इसलिए ये था कि मुझे एक बार मॉक टेस्ट करना ही है, कि कोचिंग करनी है। उसके बाद आपकी एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो यूट्यूब पर जो एग्जाम्पल दिए वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब अभी तक मुझे एग्जाम्पल भी याद है कि कहाँ पर यूज होता है। उससे पहले तो नॉर्मल पता था इंसर्शन शॉर्ट है, ये है, लेकिन जो आपने इंडस्ट्रियल और लाइव एग्जाम्पल दिए थे तो वो बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद ये था कि हाँ मुझे कोर्स लेना है, तो जब मैंने कोर्स में एनरोल किया तो उसके बाद सबसे पहले मैंने एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर फिर से पढ़ना स्टार्ट किया वहाँ से। पहले भी ठीक था लेकिन ये फिर दोबारा से स्टार्ट किया। उसके बाद ये था कि COA के लिए मैंने बुक्स सभी बुक्स से COA तो ऐसा था कि मैंने उसमें 1 मंथ से ज़्यादा टाइम दिया था COA के लिए। बुक से NPTEL के लेक्चर, MIT के थे कुछ पाइपलाइनिंग के वो लेक्चर्स, और ये सब देखे थे मैंने। उसके बाद ये था COA की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व की थी, और ये तो उसके बाद फिर मैं यही किया था डिस्क्रीट मैथ के लिए। जो आपके पहले तो डिस्क्रीट मैथ भी था, जो काउंटिंग वाला पार्ट था वो बहुत बेकार था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला। फिर आपकी वीडियोस में भी बहुत अच्छी थी। ये था कि जो एग्जाम्पल आपने लिए थे एकदम से दिमाग खोल देते थे, इस टाइप के एग्जाम्पल थे। तो सो हाउ डिड यू कोप अप विथ इंजीनियरिंग मैथ्स, बिकॉज आपने 11th और 12th में कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, यू डिडंट स्टडी दैट, नो? यस सर। सो हाउ डिड यू कोप अप विथ इंजीनियरिंग मैथ्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स इन द गेट? सर पहले तो जैसे ये था कि अब सब कहीं पर भी पूछो तो सब ये बोलते थे प्रोबेबिलिटी के रोशन पढ़ लो, उसके लिए कैलकुलस के लिए तो ये +2 वाला होता है, क्या नीड है, एक 1 मार्क्स का आता है, ऐसे तो छोड़ भी सकते हो। लीनियर अलजेब्रा के लिए भी यही बोलते थे 1-2 मार्क्स का आता है, कहीं से भी +2 वाला कर लो, फिर उसके बाद MIT वाले लेक्चर्स देख लो। तो ये था पहले, सबसे पहले मैंने लीनियर अलजेब्रा ही ट्राई किया था क्योंकि वो पहले मैं पढ़ चुका था। तो उसके लिए ये था, मैंने यूट्यूब पर वीडियो से पढ़ा था पहले, तो ये था जब प्रिपरेशन कर रहा था। उसके बाद फिर आपके फुल कोर्स ये लिया और मैंने आपकी वीडियो 2 टाइम्स देखी थी लीनियर अलजेब्रा की। उसके बाद जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट ये लगाए थे तो उसके बाद बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर एक बार PYQ लगाया तो 90% PYQ मैंने सॉल्व कर दिए थे इंजीनियरिंग मैथ्स से? यस सर, लीनियर अलजेब्रा से। तो उसमें ये था बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। फिर मैं कैलकुलस का फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैलकुलस की तरफ जाऊँ। उसके बाद ये था, फिर मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन किया। तो इसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मैंने 80% प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। कुछ ये थी जो बिन और थी जनरेटिंग फंक्शन टाइप की, वो मेरी समझ में प्रॉब्लम होती है, उसमें अब भी प्रॉब्लम हो जाती है। उस पर ये था, मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। इसके बाद ये था, फिर मैंने प्रोबेबिलिटी किया। प्रोबेबिलिटी के लिए था, मैंने आप 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी की वीडियो देखी थी। ये था, मैं नॉर्मली देखता था, मॉर्निंग में वीडियो देखता था। उसके बाद ये था, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाता था। प्रैक्टिस क्वेश्चन में टाइम लिमिट तो बहुत थी, तो मैं एक क्वेश्चन पे मैं 10 to 20 मिनट्स बैठा रहता था बस। उसी को ये था कि मुझे सॉल्व करना ही करना है। एक ये था ना, दिल पे ले लेता था। यस सर, करना ईगो पे ले लेता। कई ये होता था, ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन छोड़ दिया वहीं पर टेस्ट, फिर ब्रेकफास्ट के बाद आ रहा हूँ, उसे वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसके बाद में ये था कि जब मैंने प्रोबेबिलिटी पूरी हो गई थी तो ये था कि 80% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे प्रोबेबिलिटी के। ये था कुछ तो वैसे मैं कुछ टॉपिक्स को तो छोड़ ही रहा था, जैसे वो थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो वाला पार्ट था। वो वाला में उनको ये एक था, देखने से डर लग रहा था, लेकिन ये था बाद में फिर वो भी सॉल्व होने लग गए थे। वेरी गुड। सो हाउ मच टाइम वर यू पुटिंग इन, लाइक एवरी डे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन? सर मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं था, बस ये था कि जैसे एक टॉपिक लेना है, मुझे ये कंप्लीट करना है। जैसे प्रोबेबिलिटी काउंटिंग का मैंने एक टॉपिक ले लिया तो ये कंप्लीट करना है, उसी दिन कंप्लीट करना है। ये था कि कोई भी अगर जैसे ये था, अब घर पे ही रहकर स्टडी कर रहा था तो ये था, फैमिली में भी आते रहे, ये था फैमिली की प्रॉब्लम थी कि कभी कहीं जाना ये तो, लेकिन फिर भी ये था कि मैं 10-12 आवर तो था डेली का। बिकॉज यू आर ड्रॉपिंग टाइम, यू आर पुटिंग इन 10 आवर्स। यस सर। और फैमिली की तरफ से वैसे कोई प्रेशर नहीं था कभी। ये था कि कुछ भी काम नहीं था, मुझे घर सब रूम में ही मिल रहा था, पर्सनल रूम था। ये था कितनी कंडीशन नहीं थी लेकिन फिर भी पर्सनल रूम दिया हुआ था। Thanks to your family, they supported you enormously in this preparation, because COVID lockdown में you need a room to study, you need focus, internet connection, very important. So what was your strategy for the tests? Like how many questions did you solve overall? सर मैंने ये था, जो अप्लाइड गेट के थे मोस्टली सभी क्वेश्चन 2020 और 19 के मोस्टली कर लिए थे। So 5000 questions you have already? यस सर, यस सर। तो इसके बाद ये था, मैंने लास्ट PYQ भी 2-3 टाइम सॉल्व किए थे। कितने साल का PYQ किए थे आपने? सर मैंने स्टार्टिंग से जहाँ से थे 1987 से। ओह, सो सभी ये सर 2 टाइम्स तो सभी किए थे, लेकिन लास्ट में जो दिसंबर और जैन में तो वो था कि जो नॉर्मली किए थे मैंने, फिर 2000 तक किए थे, जो सिलेबस से रिटर्न लग रहे थे
वही किए थे, बाकी मैं छोड़ता जा, क्योंकि वो सब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा थे। स्टार्टिंग में तो मैंने सब्जेक्टिव भी किए थे, कि सी प्रोग्रामिंग में था, पास्कल, ये सब जो लैंग्वेज थी ये सब किए थे। फॉर्टेन लैंग्वेज वाले सब सॉल्व किए थे। ओके, सो डिड यू यूज द मेंटरशिप दैट वी हैव Yes. when you had questions, doubts? Yes, sir. When you were low, कभी-कभी एग्जाम में when you got less marks? यस सर, ये था कि मेल किए थे, तो मेल में मुझे नॉर्मली ये था 3-4 आवर्स में रिप्लाई मिल जाता था, उसके बाद लिंक भी मिल जाती थी, तो ये था वहीं से फिर मेरा डाउट्स क्लियर हो जाते थे, ये था। और उसके बाद ये था टेस्ट के बाद था मॉक टेस्ट में मैंने गलती बहुत ज़्यादा की थी, सिली मिस्टेक तो बहुत ज़्यादा थी, मेरे 13 के करीब मिस्टेक हो जाती थी। -13 मार्क्स? नहीं सर, टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चन 13 रहते थे। 13 इनकरेक्ट क्वेश्चन? यस सर, मेरे जैसे था अटेम्प्ट मेरा 60 के अराउंड रहता था, तो इसमें था 60 के अराउंड में कभी 13 हो जाती थी, कभी 19 पे भी पहुंच गया था एक बार लाइव मॉक में, शायद मॉक फर्स्ट था जो ओपन मॉक था उसमें। तो उसके बाद फिर सर से बात होती थी, तो सर यही था, सर बताते थे कि कहाँ पर तुम गलती कर रहे हो और कैसे इसको इम्प्रूव करो। और तो ये था कि मेंटरशिप, जो कोर्स का सबसे बेस्ट पार्ट मेंटरशिप लगा, क्योंकि ये था कि बाद में कॉन्फिडेंस, एग्जाम से पहले भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मुझे एप्टीट्यूड में डर लग रहा था, तो ये था सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था इसकी टेंशन मत लो, जो आता है वो करके जाओ। Thanks to people like Sharif, Yes, sir. who I mean, it is the mentors who drive the program. Yes. Because even in the course content, they give so much feedback based on students to update, to change, to add more examples. And when a student is stuck, I can't talk to everyone. It's mentors like Sharif who do a lot of these discussions with students. सर से था एप्टीट्यूड का, मैं एक दिन पहले बात हुई थी सर से, तो मैं डर रहा था बिल्कुल, मैंने कहा सर मुझ पर एप्टीट्यूड नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले ये था स्पेशल एप्टीट्यूड आ रहा था, तो उसकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं की थी। तो सर ने फिर बोला कि तुम जितना आता है वो करके जाओ, ये कि आप ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड मत करो, तो मैंने वही किया। उसके बाद फिर था एप्टीट्यूड, फिर भी बहुत सही हो गया मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अनदर थिंग दैट आई हैव हियर इज, what would you suggest students like you, right, similar college, similar background, what would you suggest students like you on how to better prepare for GATE? सर मेरे साथ एक तो सबसे कॉलेज से अभी ये प्रॉब्लम थी कि जैसे टीचर्स थे उनके, जैसे उन्होंने टॉपिक्स कुछ अलग ही तरीके के बताए थे, तो ये था कि गेट की प्रिपरेशन से पहले हमें ब्रेन वॉश सा करना पड़ता है अपना, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे थे कि जो अलग ही थे, हमने अलग ही वहाँ पर था शॉर्टकट टाइप के पढ़े थे यूनिवर्सिटी से पहले। तो ये था कि हम सीधा हमने मास्टर थ्योरम पढ़ लिए एल्गोरिथम, लेकिन हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं, हमने दो तीन प्रॉब्लम का रट्टा मार लिया और हो गया एग्ज़ाम। तो ये था कि अब सजेस्ट यही करूँगा कि हाँ स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, होता बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन सब जब बुक आप से बीटेक पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो। वेरी गुड। और अब ये कि अब अप्लाइड कोर्स इसी उससे सबसे अच्छा है कि स्टैंडर्ड बुक, ये कि अगर तुम नहीं पढ़ पाए तो वीडियो स्टैंडर्ड बुक की जैसी है। Yes. एक जैसे होता है, निचोड़ कर दिया है ये था। So, पूरा स्टैंडर्ड बुक्स को लेके कंप्रेस करके वी ट्राई टू पुट और क्वेश्चंस भी ऐसे थे कि जब मैं टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन पे, जैसे ये था कि जब टेस्ट देने के बाद रिजल्ट पब्लिश होने से पहले ये क्वेश्चन को मैं गूगल पे सर्च करता था, तो ये था किसी यूनिवर्सिटी का वही निकलता था असाइनमेंट, फिर ये था कि मैं पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करता था, वो जितने भी क्वेश्चन से 10-15 होते थे, फिर उन पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करता था वहाँ। तो ये था कि क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। सो आपका रिकमेंडेशन ये है कि जब आप बीटेक पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ढंग से पढ़ो, सही से पढ़ो और कंसिस्टेंट एफर्ट करो। ये तो उसके बाद ये कि एक तरह से कोचिंग्स की वो भी नहीं रहेगी इतनी ज़्यादा। यस यस। ये कि अब जैसे ये उसके बाद प्रैक्टिस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही, और प्रैक्टिस भी अच्छी टेस्ट सीरीज से होनी चाहिए, कि जहाँ पर ये कि हमें लगे। अभी ये था कि अप्लाइड गेट में MSQ इतने ज़्यादा थे तो एग्जाम में डर नहीं लग रहा था, कि उससे पहले ये था कि सिविल वालों अदर ब्रांच में 1 या 2 MSQ आए थे, तो हम यही सोच रहे थे कि हमारे में भी कम आएंगे, लेकिन ये था कि टेस्ट में इतने ज़्यादा MSQ थे तो वहाँ पर ऐसा डर नहीं लगा था। और MSQ प्रैक्टिस टेस्ट वी पुट लॉट ऑफ MSQ। यस सर। और फिर MSQ ये था कि थ्योरी वाले थे तो कॉन्सेप्चुअल पहले से आइडिया था कि ऐसे MSQ आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सो एनी क्वेश्चंस यू हैव फॉर अस? एनी क्वेश्चंस? सर क्वेश्चंस तो बस वही है, अभी IISc और IIT बॉम्बे में कन्फ्यूजन है, वो तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन। सिंपल लॉजिक इज, आपको थोड़ा रिसर्च में इफ यू आर इंटरेस्टेड, IISc इज अ गुड ऑप्शन, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन IISc IIT बॉम्बे, बोथ प्लेसेस आर सेम। यस, both have great professors, great courses, great students that you'll have. So थोड़ा रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट है तो IISc थोड़ा बेटर है, बट अदरवाइज गो एनीवेयर, इट्स ओके। आपका लॉन्ग टर्म करियर इतना डिफर नहीं करता है। यस सर। सो IIT में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है क्योंकि बीटेक लोग भी बीटेक, होते हैं, IISc में बीटेक लोग नहीं होते हैं, पर थोड़ा रिसर्च फोकस, सब्जेक्ट्स थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड होता है, दैट्स अ फंडामेंटल डिफरेंस।
And any suggestions you have for applied gate course on how we can improve? सर वीडियो कोर्स में तो इम्प्रूवमेंट की कोई नीड नहीं है, वो तो ये है कि सिलेबस के बाद तो वो तो नॉर्मली है ही। उसके बाद ये कि थोड़ा ये है कि अगर डाउट वो डिस्कशन के लिए हो सके तो, जैसे डिस्कशन के लिए नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ के बाद आता है, तो ये कि हम जैसे पोर्टल वहाँ पर डिस्कशन के लिए नेक्स्ट उस वहीं पे पोर्टल ओपन कर सके। फोरम। यस सर। Sure. तो जिसमें ये कि जिसने टेस्ट दिया है वही कर सके, क्योंकि ये नहीं उससे स्पैम भी नहीं होगा, और जिसने टेस्ट दिया वही वो कर सके, वहीं पे डाउट वो सॉल्व कर सके। तो ये कि हम आपस में डाउट सॉल्व कर लें तो ये अलग ही हो जाता है। We'll work on the discussion forum for all the students so that they can discuss among themselves and there is no spam. क्योंकि सर ये है कि ईमेल पर आपके लिए भी रिडंडेंसी हो जाएगी, वही डाउट मैं पूछ रहा हूँ, तो ये है कि सेम डाउट कुछ क्वेश्चन होते हैं वो सेम डाउट में थोड़ा अलग, there are subtle differences. You might not have understood at a specific point. Some other student same doubt है, same question है, different point में वो stuck हो गया। Yes, so वो भी होता है, इसीलिए हम very personalized answer देने के लिए कोशिश करते हैं। Yes. अब सर ये था कि जो वीडियो कोर्स के नीचे जो होता है डिस्कशन, मैंने मैथ के तो वो सभी डिस्कशन पढ़े थे स्टार्टिंग से। ये था कि मेरा और उसी से मेरे थे 90% डाउट सॉल्व हो गए थे उन्हीं से। कमेंट सेक्शन जो था वहाँ पर डिस्कशन था। हम एक चीज़ कर सकते हैं कि एक टेस्ट होता है ना, टॉपिक टेस्ट या सब्जेक्ट टेस्ट या मॉक टेस्ट, उसके नीचे डिस्कशन फोरम डाल दें। यस सर। वो भी फास्ट मेथड है। यस सर। वहाँ पर ये होगा कि आंसर होगा, उसके बाद हम कमेंट कर सकते हैं। Exactly. और ये कि स्टूडेंट ही सॉल्व कर सकता है, तो ये ओके। सो ये वी विल इम्प्लीमेंट दिस फीचर that below every question after you see the answer there is a discussion. Yes sir. We can do that. That's easy to do. Yes sir. We'll surely do that. Thank you very much. Any other questions? No sir. Okay. Thank you very much, Himanshu. Thank you sir. Thank you for taking the time.